नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। ज्ञान व्यापी मस्जिद श्रृंगार गौरी का कोर्ट कमीशन सर्वे सोमवार को समाप्त हो गया। इसके समाप्त होने के बाद मुख्यवादी विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द आदि विश्वेश्वर का मंदिर बनना शुरू होगा, जिसका मॉडल भी बनकर तैयार हो चुका है। इस रिपोर्ट में देखिए। विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की कार्रवाई सफलतापूर्वक जिला प्रशासन के सहयोग से संपन्न हुआ। ऐसे में मुझे जो सूचना है उसके अनुसार अंदर 12 फीट का शिवलिंग मिला है। वहीं उन्होंने ये भी साफ किया है कि हम 50 साल तक नहीं रुकेंगे और संवैधानिक तरीके से जल्द ही आदि विश्वेश्वर का मंदिर बनना शुरू हो जाएगा, जिसका मॉडल भी बनकर तैयार हो चुका है। उन्होंने साफ किया कि विश्व वैदिक सनातन संघ सनातन धर्म पर लगे हर कलंक को हटाने के लिए प्रतिबद्ध है। जितेंद्र सिंह बिसेन ने बताया कि तथाकथित ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर के बाहरी हिस्से में शिवलिंग मिला है, जिसकी लंबाई कुछ 12.5 फीट के आसपास है। उन्होंने बताया कि वो आज तबीयत खराब होने की वजह से मौके पर नहीं जा सके थे, लेकिन लोगों ने ये बताया कि वहां एक शिवलिंग मिला है। उसकी सुरक्षा के लिए हम लोगों ने न्यायालय में याचिका डाली थी और हमें सुरक्षा भी मिल गई है। इस वीडियो में देखिए। जिस प्रकार शांतिपूर्ण तरीके से 3 दिन में कार्रवाई संपन्न हुई, मैं उसके लिए जिला प्रशासन का हृदय से धन्यवाद करता हूं। और आप सबने जो सहयोग किया, जन जन तक प्रत्येक घटना को पहुंचाया, उसके लिए आप सभी का हृदय से नमन, अभिनंदन। समय कम है, कुछ ऐसी घटना घट गई, मुझे अर्जेंट में निकलना पड़ रहा है। जो इस कार्रवाई के दौरान तथ्य आए हैं, विवशता ऐसी है कि वो सारे तथ्य तो आपके सामने उजागर नहीं कर सकता, लेकिन एक महत्वपूर्ण घटना घटी। एक शिवलिंग जो मुझे जानकारी में प्राप्त हुआ, मैं तो घटना पर आज जा नहीं पाया था, स्वास्थ्य खराब होने की वजह से कमीशन की कार्रवाई में शामिल नहीं हो पाया था। लगभग 12.5 फुट का शिवलिंग जो सूचना मिली है, लगभग इस आकार का शिवलिंग प्राप्त हुआ है। उसकी सुरक्षा के लिए तत्काल में जिला न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पे जिला न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए उस परिसर की सुरक्षा के तुरंत ही आदेश दे दिए और वहाँ सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। मैं आप सभी के माध्यम से देश की जनता से ये निवेदन करूँगा, किसी भी स्थिति में अपनी भावनाओं को अत्यधिक उत्तेजित ना करें, संयम बनाए रखें। कहीं इस अवसर का देश विरोधी शक्तियां किसी प्रकार का फ़ायदा ना उठा लें, इसलिए संयम और विवेक से कार्य करें। हमारी लड़ाई संवैधानिक लड़ाई है। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर स्पष्ट कर दूंगा कि हमने जितने भी मुकदमे यहाँ फाइल किए हैं, ये कोई सोच कर नहीं किया था कि हम 500 साल राम जन्मभूमि की तरह ये मुकदमे लड़ेंगे। आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, हमें अपने जीवन काल में ही सभी समस्याओं का समाधान करना है और हमारी तैयारी भी ऐसी है, चाहे वो किसी स्तर से हुई हो। हाँ, हमारे प्रत्येक कार्य संवैधानिक तरीके से होंगे। आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें प्रतीक्षा बहुत लंबी नहीं करनी पड़ेगी। बहुत ही जल्दी सभी विषयों पे निर्णायक कार्रवाई होगी, चाहे वो मथुरा है, काशी है, कुतुब मीनार है, ताजमहल है या भोजशाला है। जहाँ जहाँ भी हम लोगों की टीम की इन्वॉल्वमेंट है, माननीय हरिशंकर जैन जी के नेतृत्व में हम सभी कार्य कर रहे हैं और आशा है हर जगह विजय सनातन की होगी। जितेंद्र सिंह बिसेन ने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण चीज आज के दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये है कि हमारे कोई भी मुकदमे 50 साल नहीं चलने वाले, और दूसरी चीज कि भव्य मंदिर बाबा विश्वेश्वर का जल्द ही बनना प्रारंभ होगा। हम 50 साल इंतजार नहीं करेंगे और संवैधानिक तरीके से मंदिर बनेगा और मंदिर 9130 प्लाट जिस पर हमने दावा किया है उस पर बनेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है कि समाज के सामने ये मैसेज चला जाए कि कोई भी मुकदमे हम लोगों के 50 साल चलने वाले नहीं हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो घोषणा करने के लिए बुलाई है, भव्य मंदिर बाबा विश्वेश्वर का शीघ्र बनना प्रारंभ होगा। मैं 50 वर्ष या 500 वर्ष की प्रतीक्षा नहीं करूंगा। न्यायालय संवैधानिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से भी नहीं,
न्यायालय की प्रोसीडिंग 50 साल नहीं चलेगी, आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। और देखिए ये विवाद बार बार जब हमने दावा 91-30 प्लॉट का किया है तो वहीं बनेगा, इसके अतिरिक्त नहीं बनेगा। धन्यवाद। जितेंद्र सिंह ने बताया कि हमारे 6 मुकदमे 9130 प्लॉट पर ही, सभी मुकदमे में एक ही चीज मांगी गई है और सबका उद्देश्य एक ही है। उन्होंने बताया कि ये शिवलिंग 9130 प्लॉट पर ही मिला है। उन्होंने कहा कि आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग जहां पर था वहीं पर मंदिर बनेगा और जो 8 मंडप प्राचीन उसी अनुरूप बनेगा और हमारी टीम ने मॉडल भी तैयार कर लिया है जो शीघ्र ही आपके पास आएगा। इस दौरान वादी संख्या 1 के अधिवक्ता शिवम गौड़ से सब पूछा गया कि अभी कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट कल आनी थी पर आपने आज ही कोर्ट में याचिका दाखिल करके शिवलिंग की सुरक्षा की मांग कैसे की और कोर्ट ने उसमें आदेश भी दे दिया। इस पर उन्होंने कहा कि विशेष अधिकार और विशेष परिस्थितियों में कोर्ट ऐसा करता है। वहीं शिवलिंग कहाँ मिला है और किस व्यास का है, इस पर उन्होंने कहा कि आप लोग किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। उन्होंने कहा कि कोर्ट में रिपोर्ट जाने के बाद एक साफ छवि सामने आ जाएगी जो न्याय संगत है। हमने जो किया है वो न्याय संगत है और आवश्यक है। ये किसी के आधार को न बढ़ाता है और न ही कम करता है। इस वीडियो में देखिए मैंने कहा ना, कई तथ्य ऐसे हैं जिनको अभी हम कल तक उजागर नहीं कर सकते। कल माननीय न्यायालय में अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट सबमिट हो जाने। देखिए आप आज रहे हैं कार्रवाई में जी, मैं ये जानना चाहूंगा टोटल ऑफ सिनेरियो क्या है कि कोई कुछ कमेंट कर रहा है, कोई कुछ कमेंट कर रहा है। हम सर्किल भाई साहब ने बताया कि 12.5 तो ये हाइट है या व्यास है, तो ये मैं जानना चाहूंगा। आप थे तो थोड़ा ये बता दें कि वहाँ क्या था और क्या साझा कर सकते हैं। देखिए ऐसा है, मैं क्लियरली और प्रिसाइजली आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, किसी भी अफवाह पर आप ध्यान ना दें। आप इतना देखिए कि रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के आने के बाद में न्यायालय में जाने के बाद में एक स्पष्ट छवि न्यायालय में प्रस्तुत होगी और वही समाज को जाएगी, वही आपको और हमको पता चलेगी। जो हुआ है वह न्याय संगत है, आवश्यक है और यह जो हुआ है कहीं से कहीं किसी तरह से किसी के किसी अधिकार को ना बढ़ाता है ना कम करता है। सीपीसी का एक कानून है, उसके तहत जो आदेश आज शिवलिंग के लिए लिए गए हैं वो उसके तहत। दूसरी चीज़, यह कोई मूल फैसला नहीं आ गया है, ना उत्तेजित होने की आवश्यकता है ना आक्रोशित होने की आवश्यकता है। आपने क्लेम किया है कि बहुत सारे आपको साक्ष्य मिले हैं, तो सिर्फ शिवलिंग को बचाने की एप्लीकेशन देने की क्या जरूरत थी? देखिए इस प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूँगा। साक्ष्य बहुत सारे मिले हैं, वो कल न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे, लेकिन एक ऐसा साक्ष्य जो बिल्कुल ही बाहर है और जो बहुत बड़ा सबूत है अपने आप में, वो बहुत बड़ा एविडेंस है, किसी भी पल उसको नष्ट किया जा सकता है, इसलिए हमें उसके लिए न्यायालय में जाना पड़ेगा। देखिए हाई कोर्ट में जो केस पेंडिंग है वो केस अलग। देखिए हाई कोर्ट, देखिए उस केस की अलग कंडीशन है, ये केस उस केस से अलग है, लेकिन चूंकि विषय एक है, सभी केस एक दूसरे को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। देखिए मैंने पहले ही कहा, आज परिसर में सर्वे के दौरान मैं नहीं जा पाया था स्वास्थ्य खराब होने की वजह से, बाकी टीम गई थी। एग्जैक्ट मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, जो कोर्ट का ऑर्डर है मैंने वो बता दिया कि हाँ उस पे हमें आदेश मिले। शिवम गौड़ ने कहा कि आज जो शिवलिंग के लिए फैसला लिया गया है वो सीपीसी के रूल के अनुरूप है, ये कोई मूल फैसला नहीं है। दूसरी बात, उत्तेजित और आक्रोशित होने की आवश्यकता नहीं है। वही एक सवाल के जवाब में जितेंद्र सिंह बिसेन ने कहा कि हमारा जो आज का साक्ष्य है उसे कभी भी तोड़ा जा सकता है, इसलिए हम ये कदम उठा रहे हैं। तो देखा आपने, मुख्यवादी विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और ये साफ कर दिया है कि जल्द बनेगा बाबा का मंदिर। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।